हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार स्पेशल पे। बिहार स्पेशल में हम इतिहास चल रहे थे। इतिहास में भी हम लोग चल रहे थे मध्यकालीन इतिहास, यानी तुर्कों का बिहार पे आक्रमण। सबसे पहले तुर्क कौन थे? तो वो थे बख्तियार खिलजी, जिसने 1198 में बिहार पे आक्रमण किया था। तो बख्तियार खिलजी के बारे में सारी बातें हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। उदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कब कब तोड़ा है, किस तरीके से वो पूरे बिहार को बर्बाद किया था, तो ये सारी बातें हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी बात करना था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चूँकि बिहार से उनका कोई नाता नहीं था, इसलिए हम उस शासक के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं वो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं, जिसमें एक वंश आता है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। और ये 1210 तक ये गद्दी पे रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगना खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ये बात आप लोग जानते हैं। और इल्तुतमिश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह बैठता है गद्दी पर। परंतु इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। इसलिए जब ये बात इल्तुतमिश को पता चलती है तो वो आराम शाह को आता है दिल्ली और आराम शाह की हत्या कर देता है। आराम शाह मात्र 8 महीने तक ही अपने गद्दी पर रह चुके थे। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी ले लेता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद आंतरिक कलह बढ़ गया था, इल्तुतमिश उन सबको शांत करने में लग जाता है। और इसी दौरान बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो दिल्ली साम्राज्य से अलग थलग होकर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। तो इल्तुतमिश का काम था पहले अपने आंतरिक क्षेत्र को संभालना, और जो क्षेत्र अलग अलग हो गए उसे पकड़कर फिर से दिल्ली के साथ मिलाना। और उसमें एक बिहार क्षेत्र भी था, बिहार और बंगाल का क्षेत्र। चूँकि बिहार और बंगाल का सिनेरियो थोड़ा अलग है, बंगाल पूर्व में है, उसके बाद बिहार और उसके बाद दिल्ली का क्षेत्र है। तो बिहार जो था हमारा वो एक बाउंड्री रेखा के बारे में, बाउंड्री लाइन देखा जाता था कि अगर बिहार पे बंगाल का वर्चस्व हो गया तो बंगाली बिहार में अपना सेना खड़ा करके बंगाल को बचा सकते थे। तो इस तरीके से दोनों का भौतिक स्वरूप अलग अलग होने के कारण दिल्ली साम्राज्य बंगाल में और बिहार में काफ़ी देर बाद आता है, जबकि दिल्ली साम्राज्य की स्थापना 1206 में ही हो चुकी है। फिर भी दिल्ली साम्राज्य जो बिहार में आएगा वो इससे भी लगभग 20 साल 22 साल बाद आएंगे। तो देखते हैं हम इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में आपको बेसिक बात पता होगी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना का नींव रखा था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, है ना। इल्तुतमिश ने चिहलगानी प्रथा शुरू की थी, 40 सरदारों का गुट, जिसे बलबन समाप्त कर दिया था। ये सारी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करने वाले हैं कि इल्तुतमिश जो था वो बिहार के एस्पेक्ट को कैसे प्रभावित करता है। तो देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। जहाँ बात आती है इल्तुतमिश की, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? इब्ने बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में क्या किया था? बिहार पे आक्रमण किया, नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था। इसके बारे में बात कर चुके थे। बख्तियार की पहली महत्वपूर्ण सफलता क्या थी? उदंतपुरी पर विजय, यानी बिहार शरीफ पर यह विजय किया था। और बिहार शरीफ को क्या कर दिया था? बर्बाद कर दिया था। और साथ ही साथ बिहार शरीफ को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो सबसे पहला तुर्क सत्ता स्थापित करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। इसके बाद कौन आते हैं? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में बिहार कैसा था, हम ये देखने वाले हैं। तो इल्तुतमिश कुछ समय तक जब गद्दी पर बैठता है, उस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो आराम शाह होते हैं ऐबक के पुत्र जो गद्दी पर होते हैं। जब ये बात इल्तुतमिश को पता चलती है तो वो आते हैं, आराम शाह को मारकर खुद गद्दी ले लेते हैं। आराम शाह बस 8 महीने तक गद्दी पर बैठा रहता है। और इससे आंतरिक जो दुष्चक्र कायम हो गया था, तो आंतरिक कलेश के कारण उसमें फंसा रह गया। और इसका फ़ायदा उठाकर लाहौर, जौहर का क्षेत्र, रणथंभौर, अजमेर, ग्वालियर, दोआब, ये सभी के सभी क्या हो गए? तुर्की के आंतरिक कमजोरी का फ़ायदा उठाकर स्वतंत्र बन गए। यानी जब इल्तुतमिश अपने साम्राज्य को अस्थायी रूप से संभाल रहा था, उसी समय ये सारे क्षेत्र क्या हो गए? अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। दिल्ली पर मंगोल आक्रमण का भय था। अब एक बात और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत के उस शासन राजा का नाम बताइए जिसके समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के समय में ही होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी स्थिति में वह बिहार की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा था।
यानी इल्तुतमिश पहले मंगोलों से निपटना चाह रहा था, अपनी आंतरिक अशांति को दूर करना चाह रहा था, तो बिहार पे इसका ध्यान नहीं गया। उसकी इच्छा थी कि तुर्क सुल्तान के अधीन जितने भी क्षेत्र थे, ये सारे जितने भी क्षेत्र आपको दिख रहे हैं जो अभी स्वतंत्र हो गए, ये सारे के सारे क्षेत्र को फिर से किस में मिला लिया जाए, तो फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने जब अपनी स्थिति मजबूत कर ली तो उसने पूर्वी प्रांतों की ओर ध्यान दिया। दिल्ली के पूर्व चलेंगे तो बिहार का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र। ठीक है, मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक एक है, इसका कौन सी पुस्तक है, इसका आप आंसर कमेंट में कीजिएगा। तो उसने लखनौती में कई बार सैनिक अभियान चलाया तथा 1225 में स्वयं विशाल सेना लेकर पहुंच गया। मिन्हाज उस सिराज की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम आप बताइएगा क्या है। उस पुस्तक में ये बात कहता है मिन्हाज कि इल्तुतमिश खुद एक बड़ी सेना लेकर 1225 में लखनौती यानी कि बंगाल पर आक्रमण करने के लिए आ गया। और उस समय बंगाल का शासक कौन था, तो उस समय बंगाल का शासक था हिसामुद्दीन ऐबक। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार में जैसी बात किया, जैसे बिहार का बात आएगा ये शासक अपने आप आ जाएंगे, ऐबक। इल्तुतमिश के समय बिहार का शासक इन्हीं के हाथों में था। अब ऐबक क्या करता है, इल्तुतमिश के आक्रमण करने के उपरांत ऐबक बिना लड़े इल्तुतमिश को अपना अधिकारी स्वीकार कर लेता है कि आपके अधीन हम चले गए। लेकिन एक समस्या क्या होती है कि इल्तुतमिश जैसे ही वापस लौटता है, ऐबक फिर से बिहार को स्वतंत्र करने की कोशिश करता है। अधीनता बिना लड़े स्वीकार कर ली। सुल्तान बिहार के लौटने के समय ऐबक बिहार में वापस आकर अधिकार जमा लिया। इससे पहले तो इसके शहजादा, अब क्या होता है कि जब ऐबक बिहार से जब इल्तुतमिश लौट कर जाता है, ऐबक पुनः गद्दी ले लेता है कि ये बिहार मेरा क्षेत्र है। जब ये बात पता चलती है इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश अपना एक पुत्र भेजता है जिसका नाम होता है शहजादा, और एक और व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है, अवध के उपशासक होते हैं जिसका नाम होता है नसरुद्दीन महमूद। ये दोनों आते हैं और 1206 ईस्वी में ऐबक को लखनौती यानी बंगाल में हरा देते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं। यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि इल्तुतमिश बिहार में 1225 में सबसे पहली बार आक्रमण करेंगे। ऐबक बिहार का शासक है जो बिना लड़े इल्तुतमिश को अपना उत्तराधिकारी मान लिया। जब इल्तुतमिश बिहार से छोड़कर चला जाता है वापस दिल्ली, ऐबक फिर से बिहार को स्वतंत्र करने लगता है और बंगाल के क्षेत्र को। जब ये बात इल्तुतमिश को पता चलती है तो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र शहजादा और एक शासक था, कहाँ का शासक था, तो अवध का उपशासक था जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद, उसे भेजता है ऐबक को ख़त्म करने के लिए। दोनों मिलकर लखनौती में यानी बंगाल के क्षेत्र में दोनों मिलकर ऐबक को हराते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब ऐबक मर जाता है तो ऐबक का एक सगे संबंधी होता है लखनौती में, ऐबक का एक और संबंधित इख्तियारुद्दीन बलका। अब ये जो बलका है ना, ये बलबलाने लगता है, मतलब अब ये चाहता है कि हम बिहार का शासक बने। अब ये विद्रोह कर दिया। इल्तुतमिश 1230 में दोबारा सेना लेकर लखनौती पहुंचता है, यानी बिहार में इल्तुतमिश 2 बार आया है, एक बार 1225 में और दूसरी बार आया है 1230 में। पहली बार जब आया था तो वो ऐबक को ठिकाने लगा दिया, दूसरी बार जब आया है तो ऐबक का जो सगे संबंधी है जिसका नाम है इख्तियारुद्दीन बलका, उसके विरुद्ध ये सेना लेकर आता है 1230 में। बलका खां युद्ध में मारा जाता है। इल्तुतमिश क्या करता है, इसको मार देता है। उसने बिहार और बंगाल के लिए अलग अलग सूबेदार नियुक्त कर दिया। इल्तुतमिश जाते जाते सूबेदार बना देता है कि बिहार का बंगाल का जो सूबेदार है वही बिहार की और बंगाल की देख रेख करेगा और उससे उसका संबंध सीधे मेरे से रहेगा। ऐसा इल्तुतमिश करके जाता है। मलिक सैफुद्दीन ऐबक ये जो व्यक्ति था, ये उप दीवान उप शासक बना दिया गया बिहार का, यानी ये व्यक्ति बंगाल को देखेगा ही देखेगा, ये व्यक्ति बिहार को देखेगा। और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और जब इल्तुतमिश मरता है तो फिर से आंतरिक द्वेष कलह शुरू हो जाती है और इसी का फ़ायदा उठाकर रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाती है 4 वर्षों के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उस एकमात्र दिल्ली शासक की स्त्री का नाम बताइए, महिला शासिका
जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, तो वो थी इल्तुतमिश की पुत्री रजिया। अब हमने जो डिस्क्रिप्टिव देखा था उसका हम जल्दी से एमसीक्यू लगा लेते हैं, ठीक है। 2-4 एमसीक्यूज मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो जो पहला सैनिक अभियान करेगा वो करेगा इल्तुतमिश, ना कि बख्तियार खिलजी। और खिलजी ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी है, बख्तियार खिलजी नहीं है। तो पहला सैनिक अभियान करते हैं कौन? इल्तुतमिश। कब करते हैं? तो 1225 ईस्वी में करते हैं। दूसरी बार कब करते हैं? 1230 ईस्वी में करते हैं। पहली बार ऐबाच के विरुद्ध करते हैं और दूसरी बार वल्का खां के विरुद्ध करते हैं। छोटी छोटी बातें बिहार स्पेशल में आपको पकड़ के चलनी पड़ेगी तभी। और बिहार स्पेशल से बीपीएससी में 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री यानी पूरा बिहार और बिहार का करंट मिला दिया जाए तो इससे पार कर जाता है। तो बिहार प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो कौन सा सुल्तान था जिसने ऐबाच को मारा था? तो वो था हमारा कौन? इल्तुतमिश। 1225 ईस्वी में बिहार दिल्ली सल्तनत के कब्जे में चला गया था। तीसरा, इल्तुतमिश बिहार का प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो प्रथम बार आक्रमण कब करेंगे ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में लगभग किसको पराजित कर बिहार पर अपना अधिकार कायम किया? इसका आंसर मैं ही बता दे रहा हूँ, हिसामुद्दीन ऐबाच थे, इसी के विरुद्ध आक्रमण हुआ था। अब क्वेश्चन इतना ही है। 5वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछते जा रहा हूँ कि इल्तुतमिश ने बिहार में दूसरी बार आक्रमण 1230 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था? इसका आंसर आप कमेंट में देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। इसी तरीके का वीडियो मैं लाता रहूँगा। बिहार का पूरा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र सारे के सारे देखेंगे हम। इसके बाद चलेंगे बलबन के बारे में। जो भी नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें मैं दिल्ली सल्तनत एक ही बार ख़त्म कर दूंगा, अलग अलग नहीं। इसके बाद हम चलेंगे मुग़ल पे, फिर अंग्रेज, और बिहार पे ही हम रहेंगे। हम इतिहास को टच नहीं करने वाले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।